नमस्कार। आज जो मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ, उसका नाम है ज्ञानी का ज्ञान भंडार। जी हाँ, तो कहते हैं कि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद कर चल रहा था। सारी दुनिया उसकी जय-जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दंभ करता इतराता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुज़र रहा था। रास्ते में उस ज्ञानी को भूख लग गई, तो उसने इधर-उधर देखा। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपनी रोटी पका रही थी। तो ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उस बुढ़िया से अनुरोध किया कि अम्मा, क्या तुम मुझे भी एक रोटी खिला सकती हो? तो बुढ़िया ने ज्ञानी को देखा और कहा हाँ हाँ। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि पर अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान बांट सकता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, तो तुम पहले रोटी तो खा लो, फिर मुझे ना मेरे एक सवाल का जवाब देना। आदमी ने रोटी खा ली और रोटी खाने के बाद बुढ़िया से कहा कि हाँ अम्मा, अब पूछो अपना सवाल। तो बुढ़िया ने पूछा कि तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है, वो रोटी तुमने अतीत के मन से खाई है, वर्तमान के मन से खाई है या फिर भविष्य के मन से खाई है? आदमी अटक गया है। ये कैसा सवाल? उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसमें बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़िया ने कहा, अरे भाई, सांझ होने को है, मुझे घर लौटना है। तो आखिर में उस ज्ञानी ने कहा कि अम्मा, मुझे तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा, अरे तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं है। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होते बेटा। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि भाई, आदमी रोटी मुंह से खाता है, ना अतीत, ना वर्तमान, ना भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने तो अपने ज्ञान के बूते पे खुद को ही बलवान बना रखा था। इसलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ से तलाशते हो। वरना जिंदगी तो बेटा सहज रूप से जीने के लिए है। हाँ, तो सहज और सरल ज्ञान ही जरूरी होता है। तो उस आदमी ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया और वो आगे चला गया। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो दोस्तों, इस कथा में जो गठरी है, वो गठरी क्या है? वो गठरी है एक प्रकार का बोझ। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से हम अपना सारा जीवन उसी दायरे में घूमते रहते हैं, जो कि यदि कोई शिक्षित है तो वो शिक्षित लोगों के साथ घूमता है, यदि कोई धनवान है तो वो अपने आप को धनी समझता है, तो वो उसका बोझ लेकर चलता है। तो हम क्या करते हैं कि अहंकार का, दंभ का, क्रोध का, अपमान का, हर तरीके का बोझ अपने सर पर लादे, अपनी गठरी अपनी अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं। और जीवन 4 दिन का है, तो जीवन जीना एक कला है। उसे बहुत ही सहजता से और सरलता से जीना चाहिए। ये कथा हमें ये भी बताती है कि जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, तो उसको ऐसा लगता है कि हर बात के पीछे कोई विशेष कारण है। पर कभी-कभी हम ये देखते हैं कि वो बात इतनी बड़ी नहीं होती, जितना एक पढ़ा लिखा उसको एक बहुत ही बड़ी बात बना लेता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सहज हैं, जो सरल हैं, जो पढ़े नहीं हैं तो फिर कढ़े हुए तो हैं, जैसे कि वो बुढ़िया थी। तो उसने बहुत ही सरल प्रश्न पूछा था, पर वो जो आदमी था उसे ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई बहुत ही ज्ञान का प्रश्न है, तो वो बस उसी में टटोलने लग गया। तो कहते हैं कि जो सरल है, जो सहज है, तो सहजता से बढ़कर जीवन को जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र ही नहीं है। जो आदमी सहज होता है, तो उसमें क्या खासियत होती है कि वो बहुत संतोषी होता है। तो उसका जो जीवन होता है वो बहुत सुखमय होता है, उसे हर बात में संतोष होता है। छोटी-छोटी बात पे वह जो है वह प्रसन्न रहता है, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो खुश रहता है। तो जीवन को यदि सुखमय बनाना है, तो संतोषी होने से, सरल होने से कोई अच्छा फ़ॉर्मूला ही नहीं है। तो जो चीज़ जैसी है, उसे उसी तरीके से स्वीकार करिए और स्वीकार करने की कोशिश करिए। अब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भाई, हम जो पाएँगे वही देंगे। यानी कि लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ, हम वैसा ही आगे करेंगे। नहीं, नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि भई, हम जैसा करेंगे वैसा ही बनेंगे। कहने का अर्थ है कि हमारे साथ जो हुआ वो हो गया।
पर हम दूसरों के साथ अच्छा ही करें ताकि हम अच्छा बनें, है ना भई? तो जीवन के हर सवाल का जवाब ज्ञान नहीं है। इस कथा के अनुसार मनुष्य को ज्ञानी भी होना चाहिए। यदि आप पढ़े हुए हैं तो आपको उस बुढ़िया की तरह ही पढ़े के साथ कड़ा हुआ भी होना चाहिए। तो आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा को, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।